नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा और आपदा जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर और आशा नामक राज्य स्तरीय पुस्तक का विमोचन किया गया। इन अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा संपन्न हुआ। बताया गया कि राज्य के विभिन्न 33 जिलों के समर्पित शिक्षकों की एक टीम बनाकर इस बहुउपयोगी पुस्तक का निर्माण किया है। उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह पुस्तक दिव्यांगजनों और उनके परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पुस्तक के लिए सभी शिक्षकों को बधाई भी दी। बताया गया कि बुक को बनाने का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों को उनके अधिकार एवं अवसर के जो सरकारी योजना उन तक पहुंचे ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। राज्य के 33 जिले के शिक्षकों को इसलिए जोड़ा ताकि प्रत्येक शिक्षक जिला संकुल में साझा कर उनकी मदद कर सकें। वे सर्टिफिकेट, यूनिक आइडिया और योजना के बारे में परिवार को बता के उनकी लाभ दिला सके, जिसके लिए एक छोटी कोशिश की शुरुआत शाला से करनी है। पुस्तक में दिव्यांगता से संबंधित समस्त जानकारी का समावेश किया गया है। बताया गया कि इस पुस्तक में विशेषता QR कोड्स जोड़े गए हैं, जिन्हें स्कैन करने पर छात्र वीडियो सामग्री देख सकते हैं। वीडियो न केवल पाठ्य वस्तु को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इसके अतिरिक्त यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वे भी सामान्य रूप से विषय वस्तु को समझ सके। यह संसाधन सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दिव्यांग, विशेष रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। विमोचन के साथ साथ ऐतिहासिक उप मुख्यमंत्री द्वारा सभी सहभागी शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ पेज लगाकर हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार ध्वनि से हम इसका स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक बार में तैयार हो गए। सर का आशीष हम पर ये बना रहे और सर के सहयोग से हम लोगों ने प्रेम बुक का विमोचन करवाया और सर एक बार में हमारे इस प्रोग्राम के लिए तैयार हुए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें सर का सहयोग रहा। ये इसके लिए सर का साधुवाद और अधिकार, अवसर और आशा, जैसे नाम से ही समझ में आता। आप सभी शिक्षकों का होगा। मैं आप सबको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन। सभी 39 शिक्षक जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस पुस्तक के प्रकाशन में, अपनी लेखनी के माध्यम से, ये निश्चित रूप से जो जरूरतमंद लोग हैं उसके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। दिव्यांगता जिलों से जुड़े हुए शिक्षक साथी भी इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से हम सबने मिलकर इस पुस्तक का निर्माण किया और उसमें अपने लेख लिखे और ये सारे लेखों का जो संग्रहण है वो एक पुस्तक के रूप में दिव्यांगता, अधिकार, अवसर और आशा के रूप में प्रकाशित हुई। बहुत गर्व का विषय है कि ये राज्य के सभी जिलों तक ये
प्रोवाइड कराई जाएंगी, ना सिर्फ दिव्यांग बच्चों को बल्कि उनके पालकों के हित में भी ये बहुत इस प्रकार से पूरी जीवनता से लगी। और अभी दिल्ली जाने का भी आप लोगों का कार्यक्रम है, शिक्षा समागम में। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात, छत्तीसगढ़ के लिए अभिमान की बात। छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रतिभा है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, दिशा देने का, संबल प्रदान करने का, उनके अधिकारों को बताने का, उन्हें अवसर दिलाने का और उनके मन में आशा भर के जीवन के प्रति उत्साह भरने का आप ये जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का आप लोगों ने अवसर दिया। और अभी भी कहता हूं मैं कि मेरे लायक मदद की जब भी जरूरत हो, मुझसे जो भी सहयोग की जरूरत हो, आप हमेशा मेरे पास आए, मेरे दरवाजे आपके लिए मदद करेंगे। और मुझे खुशी होगी आपको सहयोग करके, मदद करके। एक बार फिर आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही गरिमामय यादगार कार्यक्रम, जब हम सब एक बहुत ही मददगार, बहुत ही प्रेरणादायी पुस्तक का विमोचन हम सब ने किया है। पुस्तक विमोचन समारोह की मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिव्यांगता, अधिकार, अवसर और आशा, इन यदि आप में उत्साह है, ऊर्जा है, आशा है जीवन के प्रति, तो आपके लिए इतने अवसर और इतने रास्ते उपलब्ध होंगे कि आपको कहीं पर इस बात का एहसास नहीं होगा और वो कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मान लो कोई शारीरिक रूप से कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से शारीरिक रूप से, इसलिए जिन्हें हमारी जरूरत, जिन्हें हमारी थोड़ी सहयोग की जरूरत है, वो बहुत आगे जा सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं। उन सबके लिए ये पुस्तक बहुत मददगार होने वाला है। इस पुस्तक के कंसेप्ट को, इस पुस्तक की लिखी हुई तथ्यों को, बातों को निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। आने वाले समय में एक जागरूकता आएगी और सरकार की जितनी प्रकार की योजनाएं हैं, जब सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो कई बार उन योजनाओं का दूसरे लोग लाभ उठा लेते हैं जो उसके पात्र नहीं। तो पात्र लोगों की इसकी जानकारी हो कि आपके लिए अभ्यास, और यही वो शरीर है, अभ्यास से फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है, राड से भी मारने पर असर नहीं होता है। भगवान ने इतनी ताकत, इतनी क्षमता दी है। दिव्यांगता आज के लिए करते हैं, इसके कारण से गुरुजनों का बहुत सम्मान रहा है, आज भी है। वो धरती पर अवतरित हुए हैं, उन कमियों के होते हुए भी बहुत योगदान उनका हो सकता है, न केवल अपने कामों में, समाज और राष्ट्र के काम में भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,